नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। सो आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 5 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई इस कहानियों को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। यही किसी के गंदे। जब डिम्पल कापड़िया को राज कपूर और नरगिस की नाजायज बेटी कहने लगे थे लोग, सालों बाद सामने आया था सच। जब ऋषि कपूर और डिम्पल कापड़िया की फिल्म बॉबी फिल्म रिलीज हुई तो एक अफवाह हर जगह फैल गई कि डिम्पल राज कपूर और नरगिस की बेटी है। हालांकि नरगिस ने खुद सालों बाद इस अफवाह पर प्रतिक्रिया दी थी। राज कपूर इंडस्ट्री के शोमैन कहे जाते हैं और ये अपनी फिल्मों और किरदारों के अलावा अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर करते थे। उनकी पर्सनल लाइफ के किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। राज कपूर के साथ कोई एक्ट्रेसेस के रिलेशनशिप की अफवाह रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके साथ एक्टर की लव स्टोरी चर्चा में रही वही थी नरगिस। राज कपूर नरगिस से तब मिले थे जब वही पहले से शादीशुदा थे और बच्चे भी थे, जबकि नरगिस उस समय केवल 16 साल की थी। राज कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी और नरगिस की पहली मुलाकात की कहानी ऋषि कपूर और डिम्पल कापड़िया की फिल्म बॉबी में दिखाई गई है। जिस तरह से ऋषि और डिम्पल फिल्म में बॉबी में पहली बार मिले, कुछ ऐसे ही मुलाकात राज कपूर और नरगिस की भी हुई थी। कैसे शुरू हुई अफवाह? दरअसल बॉबी फिल्मों में डिम्पल का लुक फिल्मों में नरगिस के आवारा मूवी के लुक से काफ़ी मिलता जुलता था, और दूसरी वजह यही थी कि फिल्मों में डिम्पल का एक सीन नरगिस और राज कपूर की रियल लाइफ में हुई मुलाकात का वो चित्रण था। तो वही किसी ने मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेकर इस अफवाह को हवा दी। लेकिन राज कपूर, डिम्पल कापड़िया, नरगिस और ऋषि कपूर में से किसी ने भी इस पर कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा था। लेकिन फिर एक दिन नरगिस के सब्रों का बांध टूटा। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस पर बात की। यही सब तब हुआ जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली थी। प्रिया दत्त, नर्मदा दत्त और संजय दत्त का जन्म हो चुका था। नरगिस फिल्मी दुनिया से रिटायरमेंट ले चुकी थे। वही बॉबी की रिलीज के बाद एक अफवाह उड़ी थी जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। उस दौर में अखबारों से लेकर फिल्मी मैगजीन में यही बात खूब उछाली गई कि डिम्पल कापड़िया असल में नरगिस और राज कपूर की नाजायज बेटी है। एक इंटरव्यू में नरगिस ने इस पर चुप्पी तोड़ी थी। नरगिस ने तोड़ी थी चुप्पी। नरगिस ने इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वही इस अफवाह के बारे में अब जाकर कुछ कहना चाहेगी। इस पर नरगिस ने कहा था कि कैसे, कब और क्यों इन अफवाह को हवा मिली मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि यही किसी के गंदे दिमाग की सड़ी हुई उपज है। सिर्फ इसलिए कि बॉबी में डिम्पल कापड़िया का किरदार आवारा फिल्मों में मेरे रोल से थोड़ा मिलता जुलता है, और इसके अलावा थोड़ी बहुत और समानताएं भी है। कुछ घटिया लोगों ने इसे अलग रंग दे दिया। भगवान ऐसे लोगों को माफ़ करे और उन पर दया दिखाए। भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा रहा होता तो मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ा नहीं होता। संजय को इससे चोट पहुंची थी। एक्ट्रेसेस ने आगे कहा था कि डिम्पल बहुत होशियार लड़की है कि उसने इस तरह की बातों को एक बड़े मजाक की तरह लिया। जहाँ तक मेरी और मेरे परिवार की बात है तो मेरे पति ने इन बातों को नज़रअंदाज किया और मेरी बेटियों ने हंसी में उड़ा दिया। संजय को इससे बहुत चोट पहुंची, लेकिन वही इससे निकल आएगा। मैं इस बारे में बात करके इस बात को तवज्जो नहीं देना चाहती। मैं इस तरह की घटिया अफवाह को हवा देना नहीं चाहती। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने नरगिस दत्त और राज कपूर से जुड़ी हुई किस्से, जो कि डिम्पल कापड़िया को लेकर किस्से हैं, उसी किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।